So today we will solve the equation of number 11. Okay, नंबर 11 जो कि आपका दिया हुआ है 2/x+3 प्लस 6/x+6 इज इक्वल टू 1। ओके, ये सवाल है 11 नंबर का, वेस्ट बंगाल बोर्ड 11 नंबर। 2/x+3 प्लस 6/x+6 इज इक्वल टू 1, वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10th। अब इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा देख लेते हैं इसमें क्या ट्रिक लगाया जाए। उतार लेते हैं एक बार। 2/x+3 प्लस 6/x+6 इज इक्वल टू 1। यहाँ आप कह सकते हैं कि 1 के नीचे 1 जो छुपा हुआ है उसको हम लोग दिखा रहे हैं अभी। ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर। यहाँ जो x+3 और x+6 है, दोनों का हर, ये दोनों का पहले हम लोग एलसीएम कर लेते हैं। जब ये दोनों का एलसीएम करेंगे तो इसको हम लोग इस अंदाज से लिखेंगे, सॉरी इस अंदाज से। ओके, x+3 से x+3 आपका कट जाएगा, x+6 बचेगा। इसको हम लोग 2 से गुना कर देंगे तो 2 को x से गुना करने से 2x हो जाएगा, प्लस 2 को अगर 6 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। ये प्लस हम लोग यहाँ लिख देते हैं। x+6 से x+6 कट जाएगा, x+3 बचेगा जिसको हम लोग को 6 से गुना करना है। तो ये आपका 6x हो जाएगा और 6 × 18 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/1। ओके, अब अगला प्रोसेस हम लोग देखते हैं। यहाँ पर 2x और 6x, यहाँ सब प्लस में है ऊपर, तो आपका 8x हो जाएगा। और ये 12 और 18, ये आपका 30 हो जाएगा। ओके, यहाँ आपको नीचे में इंटू कर देना। x को x से गुना करेंगे, x स्क्वायर हो जाएगा। x को +6 से गुना करेंगे तो +6x हो जाएगा। फिर 3 को x से गुना करेंगे, 3x हो जाएगा। फिर 6 को 3 से गुना करेंगे, 18 हो जाएगा। ठीक है, इधर 1 है। अब यहाँ अगर देखा जाए लॉजिकली अगला प्रोसेस में, तो ये वैसा का वैसा ही रहेगा। 8x प्लस 30 को हम लोग फिलहाल ऊपर लिख देते हैं। ब्लैक बोर्ड में जगह ही कम पड़ रहा है, तो x स्क्वायर लिख देते हैं नीचे में। अब प्लस यहाँ पर 6x और 3x आपका 9x हो जाएगा। ठीक है, और इधर फिर 18 बराबर 1, जिसके नीचे 1 छुपा हुआ था। अब ये लोग को हम लोग क्रॉस मल्टीपल करना है, यानी कि ऊपर वाले को नीचे वाले से गुना करना है। ठीक है, यहाँ हम लोग थोड़ा इसको रेखांकित कर लेते हैं। अब यहाँ देखते हैं, ऊपर नीचे से गुना करेंगे तो सब वैसा ही हो जाएगा। 8x, ठीक है, ये 8 है। 8x प्लस 30 इज इक्वल टू, वो ये जो इससे गुना होगा तो इस पर आ जाएगा, यानी कि x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18। ओके, अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि सबको हम लोग एकजुट करने वाले हैं। तो एक्स स्क्वायर जो माइनस में है प्लस में है उसको इस पर लेके आता है,
तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इधर आपका प्लस 8x है, प्लस में है वो प्लस 8x। ये जो प्लस 9x है वो इस पर आपका माइनस 9x में आ जाएगा। ठीक, ये आपका इधर प्लस 30 पहले से है, वो आपका प्लस 18 इस पर माइनस 18 में आ जाएगा। तो इस बार बच जाएगा आपका 0। ठीक है, उस पर सब कोई मतलब नहीं है हम लोग को। यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी, ये माइनस 9x और प्लस 8x, माइनस 9x प्लस 8x। ठीक है, तो माइनस 9x, सॉरी, माइनस 9x प्लस 8x आपका माइनस x हो जाएगा, 9x में 8x जाने से। इधर 30 में 18 जाएगा आपका, प्लस 12 बच जाएगा, इजुकल टू 0। एक जस्ट सेकेंड, इजुकल टू 0। माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों को माइनस किए हम, ये आपका ये माइनस एक्स स्क्वायर आया, माइनस एक्स आया, ये दोनों को माइनस किए, प्लस 12 आया। ठीक, अब हम लोग हल करते हैं आगे। ये लोग को गुणनखंड करना होगा। गुणनखंड आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ाई होगा 8-9 में। उससे पहले हम लोग यहाँ माइनस का जो चिन्ह है उसको हम लोग हटाने के लिए कॉमन का जो सहायता लेता है, माइनस एक्स, माइनस को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ पर प्लस एक्स बच जाएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, और फिर यहाँ माइनस 12 बच जाएगा बराबर 0। ठीक है, माइनस कॉमन लिए तो यहाँ एक्स स्क्वायर आपका आ गया, यहाँ प्लस एक्स आ गया, चिन्ह बदल जाता है, माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस हो गया। तो यहाँ आपका क्लियरली हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 बराबर 0। जो बराबर नहीं है माइनस का, वो माइनस आपका इधर चला गया, खत्म कहानी उसका। अब यहाँ से आप गुणनखंड कर सकते हैं। तो पहले गुणनखंड का नियम तो लोग बहुत कई तरह से होता है, मैं आपको बता देता हूँ सिंपल वे में। पहले ए और सी को लिख देते हैं और बी को 2 भाग में तोड़ेंगे हम लोग। डिवाइड बाई 2 पार्ट्स, एक्स को 2 भाग में तोड़ना है। तो ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाला आना चाहिए और गुना करने पर ये दोनों का गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो जैसे माइनस 4x 4 × 12 होता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं प्लस 4x और माइनस 3x। ओके, ये दोनों को घटाएंगे तो प्लस x बचेगा, ये दोनों को गुना करेंगे तो माइनस 12x स्क्वायर होगा जो कि इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों को जब प्लस माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, अब फिर जब ये दोनों को गुना करेंगे तो ये आ जाएगा, ये दोनों गुना होकर जो होगा वो आ जाएगा, माइनस 12x स्क्वायर 12 और एक्स स्क्वायर को गुना करने पर माइनस 12x स्क्वायर होता है, वही आपका ये गुना करने पर आ जाएगा। ओके, क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम लोग कॉमन लेते हैं, तो ये दोनों से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, x को ले लेते हैं, तो x बच जाएगा और प्लस यहाँ 4 बच जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों को एक ग्रुप मिला के हम ये कॉमन ले सकते हैं, -3, माइनस को साथ में लेना ही होगा। ओके, तो यहाँ बच जाएगा आपका x और माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ प्लस आ जाएगा 4। ठीक है, अब देखिए ये दोनों मिल जाए, गुणनखंड का सही शुद्धता जांच करने का ये तरीका है कि ये दोनों भाग एक तरह का हो जाएगा, x+4 x+4। अब ये दोनों में से आप एक को ले सकते हैं, x+4 एक ही को लेना है आंसर के लिए, और ये जो दोनों बाहर में है इसको आप एक जगह कर सकते हैं, यानी कि x-3। ओके, तो यहाँ क्योंकि हम लोग को शून्यक निकालना है x का मान, तो ये x+4 है, यानी कि x बराबर -4 हो जाएगा, +4 -4 हो जाएगा। ये x-3 है तो ये x बराबर +3 हो जाएगा, तो ये -4 और ये जो 3 निकला ये आपका आंसर हो गया। ओके, डन। ये है आज का 10 क्लास का हम लोग पहला मैथ बना के आपको दिखाए, बंगाल बोर्ड का। इस तरह से आप
आगे भी मैथ को सॉल्व कर सकते हैं। आप वीडियो को रोक के पूरा मैथ देख सकते हैं, उतार सकते हैं। ओके, थैंक यू।